हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से हम जीके को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं शॉर्ट सिलेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच या सिलेक्शन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में आपको बताऊंगा हमारी जनरल नॉलेज के हवाले से। बात अगर करेगी JKSSB सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की, जहां से मुझे काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज कॉल्स वगैरह आ रहे थे कि सर आप तो हमें बता रहे हो कि मैं मल्टीपल सोर्सेज से मैंने पढ़ा है, मल्टीपल सोर्सेज से टॉपिक उसको तैयार करो, लेकिन वो मल्टीपल सोर्सेज आपने डिटेल में बताई नहीं, तो आप हमें डिटेल में बता दीजिएगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता, तो मैंने सोचा कि मैं अलग अलग सेपरेट, जैसे कि हमारा पोर्शन एक रहता है जीके रहता है, मैथ्स रहता है, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, है ना। तो अलग अलग पोर्शंस के लिए मैं अलग अलग एक एक वीडियो आपको इसी चैनल पे दूंगा और आपको मैं क्लियरली बताऊंगा कि कहाँ से आप पढ़ के जाओगे और कैसे आप 15+ नंबर करोगे आउट ऑफ 20 अगर आप सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो। तो 15+ में ये कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतना करना है जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, अदरवाइज पेपर का लेवल थोड़ा इजी आए, आपका लक काम करे तो 20 आउट ऑफ 20 भी आप ला सकते हो, लेकिन जीके में 100% स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इसलिए मैंने 15, तो मैं आपको कह रहा हूं दावे के साथ 15 के 16 मार्क्स आप स्कोर करोगे अगर आप इस स्ट्रैटेजी को, इन सोर्सेज को कंप्लीटली फॉलो करोगे। टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी रहेगी, सोर्सेज भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा एक और चैनल है पैराडाइज स्टडी सेंटर, रिसेंटली मैंने लॉन्च किया हुआ है, तो आप इसको भी थोड़ा सा अपना सपोर्ट शो कर सकते हो, राइट। तो अब ये खाली और खाली उन बच्चों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल नहीं है जो पढ़ रहे हैं सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए, फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे ना। जीके हर एक एग्ज़ाम में कॉमन रहता है और सिलेबस ऑलमोस्ट 90% 100% सेम रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस सुपरवाइज़र एग्ज़ाम को ही पकड़ लेंगे तो यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज में आपको देखने को मिलेगी 20 मार्क्स। तो इस सेक्शन का नाम, इस पोर्शन का नाम क्या है? जनरल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू J&K UT, विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K UT। अब डिटेल्ड सिलेबस की बात करेगी तो ये आपको स्क्रीन पर सिलेबस दिख रहा है, राइट। तो एक एक टॉपिक मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती थी, और क्यों आप इतना मुझे कर रहे हो कि सर आप स्ट्रैटेजी बताइए, क्योंकि हर कोई जानता है मैं जीके पहले पढ़ता नहीं था और जीके मेरा बहुत वीक था, तब जाके अगर मैंने कम टाइम में जीके पढ़ा तो मेरे सोर्सेज ज़बरदस्त रहे होंगे, है ना। तो ये आपके पास सिलेबस है। अब आते हैं हम सोर्सेज पे। तो मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा की तरह टॉपिक वाइज रहती है, एक एक टॉपिक को एक एक नंबर के अकॉर्डिंग मैं स्ट्रैटेजी बनाता था, ठीक है। तो चलिए जी, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे करंट इवेंट्स की, या हम सिंपली इसको कहते हैं करंट अफेयर्स, ये नेशनल इंपॉर्टेंस एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का पूछा जाता है। बहरहाल सुपरवाइजर के सिलेबस में आपको लिखा है कि नेशनल इंपॉर्टेंस पे आपको करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, ठीक। तो अगर आप यूट्यूब या किसी PDF से पढ़ना चाहोगे करंट अफेयर्स, तो चैनल का नाम है इंडोलॉगस या इंडो पाठशाला। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं लास्ट 6 या 8 मंथ्स तक, ठीक है। 7-8 महीने के आपको करंट अफेयर्स पढ़ के जाने हैं, लेकिन मंथली आपको फॉलो करना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको करंट अफेयर्स पे, क्योंकि यहाँ से आते हैं मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन आते हैं। तो या तो ईजी आते हैं या तो बहुत मुश्किल आते हैं, तो अपने आप में थोड़ा सा रिस्क हो जाता है ये चीज़, ठीक है। तो उसके अलावा मंथली तो आप पढ़ ही लोगे 5-6 महीने के, वो 1-1 घंटे या 1.5 घंटे का लेक्चर रहता है, या अगर आप PDF से पढ़ोगे तो आधा घंटा 40 मिनट हर एक मंथ के करंट अफेयर को आपको लग जाएगा टाइम, है ना। तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आपको करंट अफेयर तैयार करना है, रेडी करना है। उसके बाद जैसे कि सपोर्ट्स है, ठीक है, रिसेंट सपोर्ट्स में अचीवमेंट्स क्या है, किस टीम ने किसको हराया, ओलंपिक्स में क्या हो रहा है, एथलेटिक्स में क्या हो रहा है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी है। ज़्यादा वर्कआउट इस पे नहीं करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। जो इंडोलॉगस, जो इंडो पाठशाला आपको टू द पॉइंट करंट अफेयर दे रहा है, वही आपको रट्टा मारना है और कुछ नहीं। बुक्स एंड ऑथर्स, इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। सिमिलरली यू कैन सी अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि नोबल प्राइज़ है, बाकी अवार्ड्स है ना, अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस इंडिया में हो रहे हैं, कुछ नए नए अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, तो उस चीज़ को भी आपने
थोड़ा सा तैयार करना है। इसी तरीके से इंडेक्स एंड रैंकिंग, इंडिया की इंडेक्स क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, तो बाकी सारे इंडेक्स होते हैं, तो इनको टॉपिक वाइज आपको तैयार करना है। इसी तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जैसे कि इंडिया और जापान की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, इंडिया एंड यूएस की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है। इसी तरीके से नावल एक्सरसाइज होती है। और आपको क्या करना है, रिसेंट जो ट्रेंडिंग होगा ना, न्यूज़ में चल रहा होगा उधर इधर सोशल मीडिया पर, तो वो चीज़ भी आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। अब आते हैं टिप पर। तो टिप क्या है, करंट अफेयर के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। तो बेटा अभी आप पढ़ रहे हो ना किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अब यहाँ पे बच्चे हो सकते हैं सुपरवाइजर एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे होंगे या किसी और एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अगर वो एग्ज़ाम JKSSB कंडक्ट करा रहा है ना, JKSSB एग्ज़ाम करा रहा है, तो आप एक काम करना, अभी पढ़ते रहो बाकी स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर लास्ट के एक मंथ में पढ़ लेना, या अभी आप मंथली थोड़ा सा पढ़ लो, और ये टॉपिक वाइज स्पेसिफिक टॉपिक्स आप एग्ज़ाम से 5 दिन पहले तैयार करके जाना, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भरोसा नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की, कल्चर की, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। बेसिकली मैं इनको दो टॉपिक्स की तरह देख रहा हूँ। एक हो गया हमारा हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारा क्या आता है, एंशिएंट आता है, मिडिवल आता है, एंड मॉडर्न आता है, ज़्यादातर एग्जाम्स की अगर हम बात करेंगे तो मॉडर्न ही पूछा जाता है ना। अब अगर किसी एग्जाम में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको मिडिवल पूछा जाएगा, आपसे एंशिएंट हिस्ट्री पूछी जाएगी, तब आप वो पढ़ लोगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम देख सकते हैं मैक्सिमम JKSSB एग्जाम्स में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया होता है JKSSB ने कि हमें फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री के लिए एक बुक लानी है जिसका नाम है तरुण गोयल, ठीक है, और तरुण गोयल बुक को पढ़ना है। और कहाँ से पढ़ना है, फ्रॉम 1857 जो वोल्ट ऑफ 1857 से ऑनवर्ड्स आपको पढ़ना है 1947 तक। आपको क्या पढ़ना है, इस हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझना है, इवेंट्स के हिसाब से समझना है। मतलब आप 1960 पढ़ोगे, फिर 1961, 62, 63, इसी तरीके से आपको रैंडमली पिक एंड चूज वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं करना है, सीक्वेंस में पढ़ना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना है। जो भी फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उनके हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अगर आपके पास टाइम है। अगर आपको रट्टा याद रहता है तब कोई ज़रूरत नहीं है, MCQ से वैसे भी वो रिवाइज हो जाएंगे, है ना। तो अब आती है बात हमारी कल्चर एंड हेरिटेज पे। ये कल्चर एंड हेरिटेज हमारा JNK वाला पार्ट होता है, इंडिया का पार्ट होता है। तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर से बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दो ही सोर्सेस यहाँ पे रिकमेंड करूँगा। एक होता है हमारा ताउकीर सर, है ना, हमारे EACT क्लासेस पर ताउकीर सर पढ़ाते हैं, है ना। तो उन्होंने वहाँ पे कल्चर एंड हेरिटेज पे एक 1 शॉट मैराथन लेक्चर पढ़ाया है। अगर आप लेक्चर देखने में इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर लेना, उनकी PDF ले लेना। वैसे जो भी मैं आपको यहाँ पे PDF या कोई बुक बता रहा हूँ, ये आपको मैं आज या कल तक अपनी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना आप, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके अलावा भी आप थोड़ा सा एफर्ट अगर करना चाहोगे तो परचम क्लासेस की PDF भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये पढ़ लेना। फिर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे, है ना, तो उसको आपने क्या करना है, शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन करके रखना है। कॉपी पेस्ट आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, शॉर्ट कम से कम वर्ड्स में नोट्स बनाओ, निमोनिक टेक्निक्स का यूज़ करो, बाकी चीज़ों का यूज़ करो, ताकि जब आप उन चीज़ों को रिवाइज करोगे ना, तो आपको 5 से 10 मिनट हर एक टॉपिक को रिवाइज करने में लग जाए। ओके, क्या बात यहाँ पे खत्म होती है ना? बात यहाँ पे अभी भी पेंडिंग ही है। क्यों? क्योंकि अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है MCQ का। तो टॉपिक वाइज आपको MCQs करने हैं, जैसे कि हिस्ट्री, है ना। अब हिस्ट्री क्या आप पढ़ोगे 1857 तो उसके MCQs लगाओ, या तो गूगल से लगाओ या ChatGPT से लगाओ। लेकिन एक बात का ख्याल रखना बेटा, यहाँ पे ChatGPT यहाँ पे कभी कभी हमें एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी देता है, थोड़ा सा गलत डेटा देता है, जो मैंने मतलब नोट किया अदर सेक्शंस के मामले में। लेकिन हाँ, GK के मामले में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, है ना, तो उस मामले में ChatGPT यहाँ पे लगभग सही इन्फॉर्मेशन देता है। तो घबराने की कुल मिलाकर कोई ज़रूरत नहीं है। तो टॉपिक वाइज आपको MCQs करने पड़ेगी, कहाँ से? गूगल से, ChatGPT से। और ये यहाँ पे कोई ये लॉजिक ही नहीं बनता है कि ये MCQs क्या प्रीवियस ईयर करने या कोई और करने। ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर MCQs ही वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे।
Now next we have Indian Constitution, basic features, preamble, fundamental rights, fundamental duties, directive principles of state policy। तो लगभग मेरा अनुमान ये है कि क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में कोई आया, एक या दो क्वेश्चन, वो इन्हीं टॉपिक्स से आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो डायरेक्ट टॉपिक्स दिए हैं ना, जैसे कि बेसिक फीचर्स है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वगैरह, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, तो वो चीज़ें आपको जहाँ से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया है इंडिया का। इसी तरीके से प्रीएम्बल पढ़ना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स। तो इन टॉपिक्स को जो डायरेक्ट गिवन होंगे ना टॉपिक सिलेबस में, इनको काफ़ी ज़्यादा डीप आपको पढ़ना पड़ेगा और सफिशिएंट आपको मिल जाएगा ये चीज़ कहाँ पे, तरुण गोयल बुक में, या फिर आप लूसेंट की जीके जो आती है लगभग 230 रुपीज़ के आसपास आती है, तो उसमें भी वन लाइनर के फॉर्म में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा आपको, आप तरुण गोयल से पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे फैक्ट्स मिलेगी। उसके अलावा जो थ्योरी आपको मिलेगी, कॉन्सेप्ट्स वगैरह, वो आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। ओके, तो वही मैं कह रहा हूँ कि मोर फोकस आप रखो स्पेसिफिक टॉपिक्स पे। स्पेसिफिक टॉपिक मतलब पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने में बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। इंडियन पॉलिटी अगर पढ़ोगे तब भी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत की आती है पूरी की पूरी अगर आप पढ़ोगे तब भी आपको फैक्ट्स रह जाते हैं, तब भी आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पर रह जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो गिवन है डायरेक्ट टॉपिक्स उनको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ो, बाकी ऊपर से जाओ, और जैसे ही आप MCQs लगाओगे तो वहाँ से और भी कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। सो MCQs आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं किन टॉपिक्स पे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, और एक टॉपिक यहाँ पे गिवन नहीं है आपकी सिलेबस में, लेकिन मेरी तरफ से ये टिप ले लो, मेरी तरफ से आप एडवाइस ले लो, वो टॉपिक आप पढ़ के जाना जिसका नाम है इंडियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या आता है, एग्जीक्यूटिव आता है, लेजिस्लेचर आता है। ओके, चलिए शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे फॉर फैक्चुअल पॉइंट्स ओनली एंड MCQs करोगे फ्रॉम गूगल एंड ChatGPT, या आप अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, वो अच्छे MCQs वहाँ पे कराता है, उनका एक्सप्लेनेशन अच्छा है, तो आप MCQs वहाँ से भी कर सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास, नेक्स्ट एक टॉपिक है हमारे पास, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ से भी अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो 2 से 3 नंबर पूछे जा सकते हैं। तो क्या करना है आपको, बेसिकली आपको पढ़ना है इंडियन फिजियोग्राफी, ठीक है, फिजियोलॉजी क्या बोलते हैं, हाँ, फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया आपको पढ़ने, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स है ना, प्लेट्यूज, उसके अलावा क्या पढ़ने, आइलैंड्स पढ़ने हैं, इसी तरीके से वो घाट्स पढ़ने, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट वगैरह, तो पेनिनसुलर इंडिया वगैरह, तो पूरा का पूरा पढ़ लेना। एक चीज़ और, थोड़ा सा ड्रेनेज भी पढ़ लेना, क्योंकि वो यहाँ पे गिवन नहीं है, इंडस रिवर्स एंड लेक्स वगैरह, लेकिन आप पढ़ के जाना, ठीक है। जैसे कि इंडस रिवर सिस्टम है, नर्मदा है, इसी तरीके से गंगा है, बाकी है ना, तो वो थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लेना, लेकिन स्पेसिफिकली आप फोकस कर लेना फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया जो है वो आप अच्छे से पढ़ लेना। और पॉलिटिकल डिविजन्स क्या होता है, पॉलिटिकल डिविजन्स तो आपको पता ही है, इंडियन की स्टेट्स, बॉर्डर्स वगैरह है ना। तो ये आप तरुण गोयल से अगर पढ़ोगे तो सफिशिएंट मिलेगा। थोड़ा सा और मोटिवेशन के लिए आपको तो मैं दे रहा हूँ ना 100% गारंटी आपसे क्वेश्चन होना चाहिए। तब आपको क्या करना है, परचम क्लासेस की PDF या लेक्चर अगर आप ढूंढोगे तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ से ये बल्कि लगता है, लेंथी लगता है परचम क्लासेस वाला कंटेंट, तो आप क्या कर लेना, आप यूट्यूब पे जाना, बियॉन्ड क्लासेस एक चैनल है, वहाँ से आप ज्योग्राफी का पूरा सेक्शन पढ़ लेना। कोई भी एग्जाम हो, ज्योग्राफी आप वहां से पढ़ लेना, सफिशिएंट कंटेंट वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वहां पे ऑलरेडी अपलोडेड है। और MCQ प्रैक्टिस मस्ट है। मैं हमेशा हर एक टॉपिक के बाद स्पेशली GK की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि MCQ प्रैक्टिस करो। यहाँ पे रेशो रहता है 60:40। जब आप तैयारी कर रहे हो ना, आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखते हो, हर एक चीज़ को पढ़ते हो, टॉपिक सिलेबस कंप्लीट करते हो, रिवाइज भी करते हो, तब भी आप 100% सिक्योर नहीं होते, आप 60% सिक्योर होते हैं GK के मामले में। ये जो 40% रेस्ट है ना, इस चीज़ के लिए आपको MCQ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप MCQ प्रैक्टिस करोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप सीख जाओगे लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, जल्दी क्वेश्चन को समझने की
पढ़ने की और उसका आंसर देने की, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो जाएगी। तो ये 40% रोल रहता है बेटा एमसीक्यू प्रैक्टिस का। तो एमसीक्यू जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही कर लेना, और किसी भी बुक से भी कर सकते हो, चैनल से भी कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम पर मैं आपको 1-2 बुक्स दे दूंगा जीके की, जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज उसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे, अलग अलग सेक्शन मिलेंगे, अलग अलग पोर्शन मिलेंगे, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या कर सकते हो, गूगल का यूज़ कर सकते हो टॉपिक वाइज, एंड चैट जीपीटी का भी साइड बाय साइड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि चैट जीपीटी किस तरीके से हम वहाँ पर लॉग इन करें, किस तरीके से उसको यूज़ करना होता है, किस तरीके से कमांड देनी होती है, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर अपलोड करूँगा। चलिए नेक्स्ट एक टॉपिक है हमारा डेमोग्राफी सेंसस, इट इज फीचर्स एंड फंक्शंस, है ना। हर आज तक जो भी जेकेएसबी का एग्जाम हुआ, 1 डे एग्जाम मीन्स ओएमआर एग्जाम जो 1 दिन का होता है, तो उस हर एक सिलेबस में ये वाला टॉपिक मेंशन था, डेमोग्राफी सेंसस, इट इज फीचर्स एंड फंक्शंस। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक आपको जनरल नॉलेज में दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, तरुण गोयल की बुक को रेफर कर सकते हो। तरुण गोयल बुक में आपको सेंसस 2011 का मिलेगा, और आपको स्पेशल फोकस इसी सेंसस पर ही रखना पड़ेगा। ओके, उसके अलावा कुछ जो कॉन्सेप्ट है छोटे मोटे, वो तावकीर सर ने भी पढ़ाए हैं अपनी चैनल पर। तावकीर सर बोले तो तावकीर सर पढ़ाता है EACT क्लासेस पे, तो वहाँ पे उसने वो पढ़ाया है, लेक्चर भी आपको मिलेगा, उसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा मैंने भी पढ़ाया है, अगर आपका मन करे तो मुझसे भी पढ़ सकते हो। ओके चलिए, फिर बात आती है एमसीक्यू प्रैक्टिस की। जी हाँ बेटा, ये स्टैटिक पोर्शन है, यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। कभी लिटरेसी रेट पूछता है, कभी सेक्स रेशो पूछता है, कभी कुछ पूछता है, कभी कुछ पूछता है, कभी स्टेट में छोटी सी बात पूछता है। तो इस चीज़ के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। गूगल से करो, यूट्यूब से करो, चैट जीपीटी से करो, जहाँ से मन लगे वहाँ से करो, लेकिन करो। ओके चलिए नेक्स्ट है हमारा वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। तो कुल मिलाकर इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, एक को मर्ज करके, और ये सेपरेट वाला टॉपिक है, ठीक है। वेदर, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, ये आपको मिलेगा तरुण गोयल बुक में। देखो कितनी इंपॉर्टेंट ये बुक है, मैं क्यों इसको इतना प्रमोट कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ मिलना नहीं है, बस अगर मिलना है आपकी दुआएं मुझे मिलनी है बाद में, ठीक है। तो आप इस तरुण गोयल को आंख बंद करके पढ़ो, और अगर आपको कोई चीज़ मिस लगती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो परचम क्लास ने अच्छे से पढ़ाया है, और तावकीर सर ने थोड़ा सा टेक्निकल वे में पढ़ाया है क्लाइमेट वाला सेक्शन, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मिलेगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चाहिए देन तावकीर सर को फॉलो करो। आपको नॉलेज चाहिए, आपको एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन चाहिए, कॉपी पेस्ट चाहिए, तो आप इन 2 बुक्स को पढ़ लेना, इस बुक तरुण गोयल बुक को एंड परचम क्लास की PDF को। बात आ रही समझ कि नहीं, बोलो, ठीक है। तो तावकीर सर को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। कहाँ पे, ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको दिख रहा है ना, तावकीर सर ने बहुत बढ़िया अंदाज में पढ़ाया है, तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट तरुण गोयल बुक में भी ये वाला टॉपिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है। शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, अपने मन पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, ये सजेशन दूंगा तो कि बेटा शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। टू द पॉइंट नोट्स को रखना, और जो चीज़ें आप भूल सकते हो, बार बार भूल जाते हो, उनको शॉर्ट नोट्स पे लिखना, और हमेशा हाईलाइट का यूज़ किया करो, ठीक है। तो MCQs आप कहाँ से करोगे, गूगल एंड यूट्यूब, ठीक है। क्रॉप्स के मामले में थोड़ा सा ख्याल रखना, क्यों, अभी अपडेट हो रहे हैं, चीज़ें अपडेट हो रही है। फॉर एग्जांपल शुगर केन में पहले कोई स्टेट था, बाद में पता चलता है कि आज तो कोई और स्टेट टॉप कर रही है, तो थोड़ा सा अपडेटेड रहना स्टेट रैंक्स को लेकर क्रॉप्स के मामले में, जो क्रॉप्स बन रहे हैं। ओके, देन उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है जिसका नाम है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस भी कभी कभी बनते हैं। लेकिन आज तक जो भी एग्जाम हुआ JKSB का, लगभग 100% मैंने देखे कि क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल आए थे। लास्ट टाइम फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में भी 1-2 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले यहाँ से, जो कि अच्छे कॉन्सेप्चुअल थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे,
ठीक। तो इस चीज़ को कॉन्सेप्चुअली आपको समझना पड़ेगा, लेकिन ये इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप फैक्ट्स को छोड़ के जाओ, हैं। तो क्या कर लेना आप, तावकीर सर ने ये पढ़ा है वन शॉट मैराथन लेक्चर में, उसकी PDF उठा लेना और उसको कॉपी पेस्ट करके दिमाग में चिपका लो और पढ़ लो एक बार, ठीक है। थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहोगे कंटेंट के लिए तो आप क्या कहाँ से ऐड कर सकते हो, परचम क्लास की वीडियो है एंड PDF है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और भी आपको अगर आप PhD करना है तो क्लास 11th एंड 12th की जो ये लाइफ से बायोसाइंस होती है, वहाँ से आपको ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स मिलेगी, आप वहाँ से कर लेना, ठीक है। और वैसे एनवायरमेंटल साइंस होता है क्लास 12th का, उसमें भी आपको शायद मिल जाएगा, ओके। तो MCQ प्रैक्टिस बस वही है, गूगल, यूट्यूब या कोई बुक अगर आपके पास है, कोई प्रैक्टिस सेट होता है, आपके पास प्रीवियस ईयर MCQs है, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स है, या कोई प्लेटफॉर्म है जो आपको MCQs दे रहा है, तो कुल मिलाकर MCQs आप वहाँ से कर लो। इसके अलावा स्टडी IQ एक चैनल है, UPSC वगैरह के लिए पढ़ा रहे, उनकी PDF भी मेरे पास है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में वहीं से पढ़ा था, और जब मैंने GK स्टार्ट किया था तो मैं हमेशा एक आसान सी चीज़ से स्टार्टिंग करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। तो मैंने पहले इसी टॉपिक को पढ़ा क्योंकि मुझे लग रहा था कि हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे लिए ये बेनिफिट वाली चीज़ है। तो मैंने इस तरीके से मतलब इसको टारगेट किया था, ओके। चलिए अब आता है हमारा लास्ट सेक्शन, एंड ये हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होता है हर एक एग्जाम में। क्या जो भी क्वेश्चन होता है वो बनता है J&K GK से, यानी कि जो भी क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपके 20 क्वेश्चंस है सुपरवाइजर एग्जाम में, तो 6 से 8 सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे J&K GK से। तो J&K GK की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपको कह रहा हूँ J&K हिस्ट्री, J&K ज्योग्राफी, J&K इकोनॉमी, हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक है। तो अब जब ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें टूरिस्ट प्लेसेस आते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस आते हैं, बाकी मोनोमेंट्स प्लेसेस वगैरह आते हैं। जब मैं हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री का पार्ट आता है, शेख अब्दुल्ला, देन उसके बाद उससे पहले जो यहाँ पे थे डोगरास, अफगान्स, है ना, तो इसमें वो चीज़ें आती है। इसी तरीके से जब मैं हेरिटेज एंड कल्चर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे डांसेस आते हैं, वो म्यूज़िक आता है, बाकी सारी चीज़ें आती है। तो इकोनॉमी से ऐसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, सेटल आप कर सकते हो, ओके। तो इसके लिए एक ही सोर्स है, और सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया सोर्स है I9 जम्मू व कश्मीर। इसमें हर एक चीज़ गिवन है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन ले आना इस बुक का, जिससे आपको कोई मतलब वो बाद में ना हो जाए, आप कॉन्फिडेंट रहो एग्ज़ाम से पहले। और आप एक काम कर सकते हो, अगर ये नहीं तो मुकेश कुमार की एक बुक आती है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 J&K GK पर, और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि MCQs दिए है, तो MCQs की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करके जाना आप, ओके। तो क्या कहा मैंने, मल्टीपल रिविजन्स आपको करने, इसका एक ही की कॉन्सेप्ट ये है, आप यहाँ J&K GK से आप डेफिनेटली 100% स्कोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड है, ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। और JKSB का पैटर्न क्या है, वो रिपीट करता है क्वेश्चंस को। और मैं आपको एक मुद्दे की बात बोलूँ, एक मतलब की कॉन्सेप्ट में आपको कहना चाहोगे, ये यहाँ पे देखो, JKSSB पेपर करवाता है सेट बाकी लोगों से, कंपनी से। अभी तो ये बता रहे हैं कि हम यहीं पे करवा रहे हैं, लेकिन यूजुअली हम देख रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ का पेपर सेट कर रहे हैं, तो उनको तो खुद ही नॉलेज नहीं है, J&K की GK की कहाँ से क्या आता है। तो वो कहाँ पे जाते हैं, गूगल बाबा के पास जाते हैं, ठीक है, वहाँ से वो MCQs ले आते हैं। या फिर क्या काम करते, थोड़ा सा मतलब अच्छा स्ट्रांग रहने के लिए कि कहीं गलत क्वेश्चन ना आ जाए गूगल से, वो क्या करते, जो प्रीवियस ईयर पेपर है वहीं से क्वेश्चंस पिक करके आते। आपने अगर इस चीज़ को नोटिस किया होगा लाइफ में, मैंने तो किया है कि मैंने कॉमा तक सेम देखा है कि कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है पहले, फिर जब वो क्वेश्चन रिपीट आया हुआ तो वहाँ पे कॉमा तक मैंने देखा, फुल स्टॉप तक देखा मैंने, सेम है, ऑप्शंस तक सब कुछ मैंने सेम डिट्टो देखा है। और मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी है कि अगर कोई क्वेश्चन पहले किसी पेपर में आया हुआ है, जब वो रिपीट होता है क्वेश्चन, अगर वहाँ पे वो गलत था तो दूसरे पेपर में भी वो गलत ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से क्वालिफाई नहीं होता ना,
ओवरऑल थोड़ा सा डिफरेंट आपको रहना पड़ेगा बाकी लोगों से, क्योंकि सिलेक्शन डिफरेंट लोगों का ही होता है, चाहे वो लक की वजह से डिफरेंट हो या हार्ड वर्क की वजह से। ओके चलिए, मल्टीपल रिविजन आपको करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद एमसीक्यूज। स्पेशली अगर मैं बात करूँ कि J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, जम्मू आइन आई जम्मू व कश्मीर में अच्छी तरीके से ये गिवन है टॉपिक, लेकिन उससे अच्छा इसको आफाक सर ने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, PDF में आपको दे दूंगा, लेक्चर आप यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। तो उसके अलावा एक और काम कर सकते हो, ये मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा टिप है, आप नो योर डिस्ट्रिक्ट सीरीज कर लेना। अच्छा, नो योर डिस्ट्रिक्ट सीरीज डिटेल में पढ़ लेना, कहाँ से मिलेगा, आई जम्मू व कश्मीर, जो मैंने आपको डिटो एक ही बुक दिखाई है, ये वाली आप देख सकते हो, है ना। तो लेकिन रिवाइज करने के लिए आप क्या कर लेना, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ने क्या पढ़ाया है, नो योर डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ाई है, काफ़ी बड़े चैनल्स ने भी पढ़ा है, छोटे छोटे चैनल्स ने उनसे अच्छा पढ़ाया है, तो आप उनकी PDF को वहाँ से जल्दी बाद में रिवाइज कर सकते हो। लेकिन जब भी आप पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हो ना, तो उसको डिटेल में पढ़ा करो, क्योंकि जो चीज़ आप पहले सीखते हो वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है, वो ज़्यादा देर तक रहती है और वो आपको अपना आदी बना देती है ना। वैसे तो ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है? जो पहला होता है वो ज़्यादा टाइम तक रहता है। चलो कोई नहीं, तो ये था GK के हवाले से कंप्लीट वीडियो। आप अगर ऐसे पढ़ते हो, ये अप्रोच अगर आपका रहता है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरे मामले में GK इम्प्रूव हो गई फ्रॉम 0 लेवल। मेरा एक ऐसा टाइम था जब मैं डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर रहा था कि माउंटेन क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, ठीक है। अगर मेरा थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो, है ना पढ़ाई में, मुझसे ज़्यादा रूट मेमोरी भी आपके पास होगा, मेमोरी पावर। मैं तो बहुत ज़्यादा भूल जाता हूँ, मुझे तो GK से नींद चढ़ती है। तब भी अगर मैं इन सोर्स से कुछ अच्छा कर पाया, आप तो डेफिनेटली करोगे, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हो, फिर से लाइक कर लेना, क्या जाएगा आपका, है तो शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो आपको किस सेक्शन पे चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी सेक्शन में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होती होगी, तो मैं आपको वो दे दूंगा। और ये नया चैनल मेरा है, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।